मानव नेत्र में जो है, मानव नेत्र में ये दोष होता है, ठीक है। दोष यानी ये आंख में किसी प्रकार का दिक्कत है, यानी कभी होता है कि निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, कभी दूर का नहीं दिखाई देता है, नहीं कभी होता है कि निकट और दूर दोनों नहीं दिखाई देता। ये क्या होता है, ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष किसी भी प्रकार का आदमी को हो सकता है, बच्चा से लेके जवान आदमी तक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये निकट और दूर, ये जरा यानी जरा दृष्टि दोष जो होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या होगा, ये क्या होगा कि ये दोनों में यानी हमेशा यानी वृद्ध अवस्था में होता है, ठीक है, यानी बुजुर्ग यानी बूढ़ा अवस्था में होता है, ठीक है, पता चला। यानी ये किसी भी आदमी को हो सकता है, लेकिन ये होने के लिए क्या होना चाहिए, वृद्ध अवस्था होना चाहिए, बूढ़ा अवस्था होना चाहिए, ठीक है। इतना में क्लियर है। इसको ये दूर दृष्टि दोष, ये निकट, इसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, जरा, ये दृष्टि, जरा दृष्टि दोष। यहाँ तक क्लियर है। ये दोष कई प्रकार का मुख्यतः होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन सा, दूर, हाँ पहला निकट, किसको बोल सकते हैं, दूर, निकट और कितना, जरा दृष्टि दोष। अब क्या कहता है कि जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा, जिसको क्या होगा, दूर दृष्टि दोष रहेगा, उसको दूर का वस्तु दिखाई बढ़िया से देगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, निकट का वस्तु क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा क्या होगा, जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा क्या होगा, यानी दूर के ही वस्तु उसको दिखाई देगा, ठीक है। जौन सा दृष्टि दोष रहेगा वही को वस्तु उसको दिखाई देगा। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, इसको क्या होगा, निकट का वस्तु बढ़िया से दिखाई देगा, लेकिन दूर का क्या होगा, ये दिखाई देगा नहीं देगा। आज जिसको जरा दृष्टि दोष रहेगा, उसको निकट और दूर क्या होगा, दोनों का नहीं दिखाई देगा वस्तु। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, इसको निवारण करने के लिए क्या कहता है, कितना होता है ये, उत्तर लेंस, नहीं अभी बताया था ना कि ये यानी दूर को क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस, यानी 2 को 3, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, ये 4, यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या, अवतल लेंस के। जरा दृष्टि दोष को क्या होगा, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। बाइफोकल लेंस में क्या होता है कि एक ही चश्मा में दोनों साइड लेंस लगा होता है। एक ही चश्मा में क्या, एक ऊपर भी लेंस, एक क्या नीचे भी लेंस लगा होता है। ये लेंस जो होता है ये क्या चीज को, ये दूर को वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, ये निकट के वस्तु को देखने के लिए। कैसे, अगर ऊपर में अगर निकट लगेगा और नीचे में अगर दूर लगेगा तो नहीं दिखाई देगा। कैसे कि हमको आगे के दूर के वस्तु देखने के लिए आंख को ऊपर करना पड़ता है, ऐसे नहीं, लेकिन नीचे को वस्तु देखने के लिए क्या करता है, नीचे हमेशा देखना पड़ेगा, नहीं तो इसीलिए क्या कहता है इसको, यानी ऊपर भी लेंस और नीचे भी लेंस, दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाता है। ये कौन सा अवस्था में होता है, वृद्ध अवस्था में होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। एक जो है, एक बोला जाता है कि ये 25 सेंटीमीटर तक क्या होता है, मानव नेत्र का निकटतम दूरी होता है। निकट का वस्तु 25 सेंटीमीटर से निकट का वस्तु नहीं देख सकता है, नहीं। अब क्या होता है, अगर दूर का वस्तु देखने के लिए रहे तब तो एक स्वस्थ आंख का दूर का वस्तु का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, कि कितना दूर तक देख सकता है। लेकिन निकट का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये 25 सेंटीमीटर से कम का वस्तु नहीं दिखाई देगा। इतना तक क्लियर है, ठीक है। एक सूत्र होता है लेंस का सूत्र और एक दर्पण का सूत्र, इसमें थोड़ा सा अंतर देखना है। क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा बार-बार आते रहता है, नहीं। अगर लेंस का सूत्र बोला जाए तो ओनली पूरा माइनस, ठीक है, आ जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इतना क्लियर है। लेकिन अगर दर्पण का सूत्र बोला जाए तो 1/f बराबर दोनों में प्लस रहेगा। इतना आ जाएगा, इतना क्लियर है। बस इसी को नोट करना है बढ़िया से। अब फिर से इससे कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। अगर पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष किस अवस्था में हो सकता है, तब वृद्ध अवस्था। बहुत अच्छा बात है। दूर दृष्टि दोष किस अवस्था में हो सकता है, गधा है ये तो लेंस है, ये तो निवारण है, यानी किस अवस्था में दूर दृष्टि दोष हो सकता है, कोई भी अवस्था में, ठीक है, कोई भी अवस्था। अभी क्या बताए थे कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये होने के लिए क्या होना चाहिए, वृद्ध अवस्था होना चाहिए। इतना तक क्लियर है। मानव नेत्र का अधिकतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है, किसी को पता है, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकता है, किसी को पता नहीं है। किताब में भी चर्चा नहीं किया गया, इसका नहीं लिखेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि निकटतम दूरी बोला जाए। निकट मतलब क्या होता है, भीड़ का वस्तु, यानी दूर मतलब ज्यादा दूर का वस्तु, 25 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अगर बोलेगा कि बाइफोकल लेंस में जो लेंस है, ठीक है, यानी उसका चश्मा में, यानी बाइफोकल लेंस जिसको है, ठीक है, तो उसमें कैसे लगाया जाता है, ऊपर जैसे एक चश्मा, इसमें लेंस क्या होता है, एक ऊपर एक क्या होता है नीचे, दोनों साइड लेंस लगाया जाता है। लेकिन इस समय वैसा नहीं होता है। इस समय क्या होता है, एक ही साइड लेंस लगाया जाता है, जहां का वस्तु देखने के लिए रहे उसके हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ पे क्या कहता है, निकट यानी दूर के वस्तु देखने के लिए है ना, तो दूर के वस्तु को देखने के लिए क्या किया जाएगा, ये मानव के नेत्र में क्या करेगा, ऊपर में लेंस लगाएगा, पता चला। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या करेगा, ये नीचे लेंस लगा हुआ रहता है। इतना चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ नीचे लेंस लगाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो क्या होगा, ऊपर लेंस लगाएगा। लेकिन ये जरा दृष्टि दोष है तो ऊपर नीचे।